नमस्कार दोस्तों। शुक्रवार के दिन भूल कर भी ना करें ये 7 काम। होने लगती है धन की बेहद कमी। सनातन धर्म में जिस तरह से सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी या देवता को समर्पित होता है, ठीक उसी प्रकार से शुक्रवार का दिन भी धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित किया जाता है दोस्तों। वहीं ज्योतिष के अनुसार यह दिन शुक्र ग्रह का होता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को धन, वैभव, प्रेम और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। इसलिए शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने और सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन विधिवत सपरिवार माँ लक्ष्मी का पूजन करने से वे प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। दोस्तों, इस दिन जहां आप माँ लक्ष्मी की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, तो वहीं शुक्रवार के दिन कुछ कार्यों को करने से आपको धन हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे कार्य बिल्कुल भी ना करें। मान्यता के अनुसार शुक्रवार के दिन कुछ कार्यों को करने की मनाही है, जिनको करने से माँ लक्ष्मी साधक रूप से रुष्ट हो जाती हैं और इसके अलावा जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ जाता है। चलिए जानते हैं दोस्तों, शुक्रवार के दिन कौन सी गलतियों को करने से हमेशा बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसे कार्य। साथ ही इस वीडियो में जानेंगे कि शुक्रवार को कौन से काम हैं जो धन की वृद्धि होती है। दोस्तों, हम अनुरोध करते हैं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, शुक्रवार के दिन क्या करें, सबसे पहले इस बात पे हम आते हैं। नंबर 1, शुक्रवार के दिन यदि नए कपड़े खरीदे जाएं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नंबर 2, इससे अलग व्यक्ति को शुक्रदेव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद या सिल्वर रंग का वाहन खरीदना शुभ माना जाता है। नंबर 3, यदि व्यक्ति आज के दिन सजावट का सामान, गैजेट, संगीत, कला, सौंदर्य आदि से जुड़ी हुई चीज़ें खरीदता है तो ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। नंबर 4, माना जाता है दोस्तों कि नीम के पेड़ माँ दुर्गा का स्वरूप होता है, जिन्हें निमारी देवी कहा जाता है। शुक्रवार के दिन नीम के पेड़ में जल चढ़ाने से सुख समृद्धि मिलती है और ग्रह दोष से निजात मिल जाती है। नंबर 5, शुक्रवार के दिन किसी ज़रूरतमंद या फिर किसी गरीब को वस्त्र और अनाज को दान करना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी माँ अति प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देती हैं। नंबर 6, शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी खिलाना शुभ माना जाता है। ऐसे करने से हर क्षेत्र में आपको सफलता हासिल होती है और आपके रुके हुए हर काम एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं। नंबर 7, शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ ही लक्ष्मी मंत्र और चालीसा का पाठ जरूर करें। अब बात करते हैं दोस्तों कि शुक्रवार के दिन हमको क्या नहीं करना चाहिए, कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको करने की मनाही है। नंबर 1, किसी भी धर्म में नारी का अपमान सबसे बड़ा अपमान माना जाता है और पाप माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है, इसीलिए इसी दिन किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, उसको अपशब्द नहीं बोले चाहिए। हर स्त्री के अंदर माता लक्ष्मी निवास करती है। ज्योतिषी के अनुसार किसी स्त्री का अपमान करना यानी कि स्वयं साक्षात माता लक्ष्मी का अपमान माना गया है और ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं तथा घर में पैसों की तंगी आने लगती है। कहते हैं कि जब पैसों की तंगी घर में आती है तो धीरे धीरे हर प्रकार के रिश्ते जो होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, क्योंकि तब हर किसी की इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती। इसलिए एक दूसरे से मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाती है और फिर घर में सुख शांति भी नहीं रहती। इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन आपको किसी भी स्त्री और अन्य लोगों का अपमान करने से हमेशा सतर्क और बचना चाहिए। कोशिश करें कि आप ऐसा शुक्रवार के दिन बिल्कुल भी ना करें। नंबर 2, यहाँ पर महान विद्वानों का कहना है कि शुक्रवार के दिन ना तो किसी व्यक्ति को उधार पैसे देने चाहिए और ना तो उधार पैसों को लेने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। क्योंकि माँ लक्ष्मी नहीं चाहती कि वह अपने घर से किसी और के घर में कर्ज के रूप में जाएं। इसलिए आप किसी को अगर पैसे देना चाहते हैं तो उन्हें उधार नहीं बल्कि खुशी से उन्हें पैसे दे सकते हैं।
ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। लेकिन इसी के साथ में एक बात आपको यह भी याद रखना है दोस्तों कि सूर्य अस्त होते समय आप किसी को भी खुशी या फिर उधार दोनों तरीके से पैसे नहीं देना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि सूर्यास्त के समय पैसों का लेन देन करना आपको कर्ज की चार दीवारी में बांध देता है, जिससे आपका निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नंबर 3, दान पुण्य करना सबसे श्रेष्ठ कर्म होता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि चीनी का संबंध शुक्र ग्रह से है, इसलिए शुक्रवार के दिन किसी को भी चीनी का दान करने से शुक्र ग्रह कमजोर हो जाता है। और जब किसी की कुंडली में शुक्र ग्रह का कमजोर होता है तो उस जातक और जातिका के जीवन में तमाम कष्ट आ जाते हैं, जिनसे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ यह भी माना गया है दोस्तों कि मिष्ठान सामग्री का संबंध माता लक्ष्मी से ही है, क्योंकि माता लक्ष्मी को मिष्ठान सामग्री का भोग बहुत ही पसंद है। इसलिए शुक्रवार के दिन किसी को भी मीठी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, इसलिए ऐसा करने से बचें। नंबर 4, व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हर दिन सफाई करना बेहद आवश्यक होता है, लेकिन खासकर शुक्रवार के दिन घर को अच्छी तरीके से साफ सफाई करनी चाहिए और हर एक चीज़ को रखने का एक स्थान बना लेना चाहिए। चीज़ों को इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि घर में गंदगी होने की वजह से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, और जब माता रानी किसी से रुष्ट हो जाती हैं तो उस घर में पैसों की कमी तथा दरिद्रता दोनों ही आने लगती है। क्योंकि जिस प्रकार से मनुष्य को स्वच्छता पसंद होती है, ठीक उसी प्रकार से हर देवी और देवता को स्वच्छता पसंद होती है। इसलिए आप माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हमेशा अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करें, और ख़ास करके जहाँ पर किसी भी देवी या देवता का स्थान होता है उस स्थान को रोज़ सुबह पानी से धोएं और विधिवत उनकी पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से दोस्तों घर में सुख शांति और समृद्धि मिलती है और ये बनी भी रहती है। इसके अलावा दोस्तों साफ सुथरे किचन में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इससे घर में वैभव और सुख शांति का प्रभाव निरंतर बना रहता है। भूलकर भी दोस्तों रात के समय किचन में गंदे बर्तन बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती हैं और घर में अशांति फैल जाती है, साथ ही स्वास्थ्य के खराब रहने की आशंका बनी रहती है। इसीलिए कहते हैं कि रात में किचन में गंदे बर्तन ना रहने दें। इसके अलावा कुछ लोग सोचते हैं कि सप्ताह खत्म होने को है, इसलिए उनके हाथ में जो भी कपड़े होते हैं वे पहने लेते हैं। इसके अलावा कुछ लोग घर की सफाई करते समय भी गंदे या फटे पुराने कपड़े तक पहन लेते हैं, लेकिन ऐसा करना आपके भाग्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। शुक्रवार के दिन गंदे या फटे कपड़े पहनने से हमेशा बचना चाहिए दोस्तों, इससे ग्रह दोष लग जाता है। नंबर 5, शुक्रवार के दिन मांसाहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस साथ ही इस अल्कोहल के सेवन से भी बचना चाहिए, यानी कि शराब नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी तो नाराज हो जाती हैं। शुक्रवार के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करना चाहिए। अगर संभव हो तो ये आदत डाल लें कि शुक्रवार के दिन घर में सात्विक भोजन करेंगे। इस दिन मांस मदिरा का सेवन से घर में अशांति आती है, इसलिए आप ऐसा बिल्कुल ना करें। नंबर 6, शुक्रवार के दिन व्यक्ति को प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम करने से बचने की सलाह दी जाती है। ज्योतिषी की माने दोस्तों तो इस दिन के अनुसार प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करना नुकसानदायक हो जाता है। इसके अलावा नैऋत्य पश्चिम और दक्षिण में यात्रा ना करें, खासकर इस दिन पश्चिम में दिशाशूल रहता है। जरूरी हो तो इस दिन कुछ जौ के दाने चबाकर यात्रा कर सकते हैं। नंबर 7, दोस्तों कई प्रकार के ज्योतिष का कहना है कि माता लक्ष्मी के रूप में माता संतोषी भी विद्वान रहती हैं। इसीलिए शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने वाले जातक या जातिका को भूलकर भी खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जिसमें खास तौर से खटाई, टमाटर, अचार और अन्य आपके हिसाब से जो खट्टी चीज़ें होती हैं उन्हें बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि खट्टी चीज़ें खाने से माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती हैं और फिर आप उन्हें चाहें जितना भी मनाने की कोशिश कर लें या प्रयास करें, माता रानी आपको कभी माफ़ नहीं करेंगी और आपके जीवन में
तमाम तरह के कष्ट या परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा, जिनसे उबर पाना या बाहर निकलना ये आपके लिए ही मुश्किल है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके तो शुक्रवार के दिन आप खट्टी चीज़ों को परहेज करें और अपने आप से उन्हें दूर रखें। जो व्यक्ति आपके द्वारा दिए गए प्रसाद को ग्रहण करे, उन्हें भी खट्टी चीज़ों को खाने की सलाह न दें। शुक्रवार के उपाय की बात करते हैं दोस्तों। नंबर 1, अगर आप अपने जीवन में सुख बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए शुक्रवार के दिन बाजार से माँ लक्ष्मी की कमल के फूल पर बैठी हुई एक तस्वीर लेकर आएं और अपने मंदिर में स्थापित करें। इसके बाद देवी माँ को सबसे पहले पुष्प अर्पित करें, फिर धूप दीप आदि से उनकी पूजा करें। शुक्रवार के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुख बना रहेगा। नंबर 2, अगर आप अपने सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसके लिए शुक्रवार के दिन आपको एक काम करना है कि 1 रुपये का सिक्का लें और उसे अपने मंदिर में माँ लक्ष्मी के आगे रख दें। अब सबसे पहले माँ लक्ष्मी की उचित प्रकार से पूजा अर्चना करें, फिर उस सिक्के को भी उसी प्रकार से पूजा करें और शुक्रवार को पूरे दिन उसे मंदिर में ही रखा रहने दें। जब अगला दिन आएगा तो उस अगले दिन उस सिक्के को उठा कर आप एक लाल रंग के कपड़े में बांध दें और अपने पास रख लें। शुक्रवार के दिन ये उपाय करने से आपके सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। नंबर 3, अगर दोस्तों आप अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, तो उसके लिए दोस्तों आपको शुक्रवार के दिन आपको देवी लक्ष्मी के मंदिर में शंख चढ़ाना चाहिए। साथ ही देवी माँ को घी और मखाने का भोग लगाना चाहिए और उनके आगे हाथ जोड़कर अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। शुक्रवार को ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहेगा। नंबर 4, अगर आप अपनी धन संपदा को बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, उसे वृद्धि करना चाहते हैं, तो इसके लिए शुक्रवार के दिन आपको एक छोटा सा मिट्टी का कलश लें और उसे चावल से भर दें। चावल के ऊपर 1 रुपये का सिक्का और एक हल्दी की गांठ रखें। अब उस पर ढक्कन लगाकर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर उसे किसी मंदिर के पुजारी को दान कर दें। शुक्रवार के दिन ऐसा करने से आपकी धन संपदा में खूब बढ़ोतरी होगी। नंबर 5, अगर आप किसी महत्वपूर्ण डील के लिए शुक्रवार के दिन कहीं बाहर जा रहे हैं दोस्तों, किसी कार्य से जा रहे हैं और आप उसमें अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि शुक्रवार के दिन आपको घर से बाहर जाते समय पहले माँ लक्ष्मी को प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा दही या चीनी का खाकर पानी पीकर घर से बाहर जाना चाहिए। शुक्रवार के दिन ऐसा करने से आपको अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी। नंबर 6, अगर आप अपने बिजनेस में आर्थिक रूप से लाभ पाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं, तो शुक्रवार के दिन दोस्तों आपको क्या करना है कि स्नान आदि करने के बाद साफ कपड़े पहनकर आसन पर बैठकर माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना चाहिए। और उनका मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का दोस्तों कम से कम आप 11 बार जाप करें। शुक्रवार के दिन ऐसा करने से आपको अपने बिजनेस में आर्थिक रूप से लाभ पाने के कई मौके मिलेंगे। नंबर 7, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की तिजोरियां हमेशा धन से भरी रहें और आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो इसके लिए शुक्रवार के दिन आपको स्नान आदि कर लेने के बाद आपको एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेनी चाहिए और उसे पानी की सहायता से घोलना चाहिए। अब इस हल्दी से अपने घर के बाहर मेन गेट के दोनों तरफ यानी दरवाजे पर पहले ज़मीन पर छोटे छोटे पैर के चिन्ह बनाएं, फिर गेट की दोनों तरफ दीवार पर एक एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और देवी लक्ष्मी का ध्यान करें। शुक्रवार के दिन ये उपाय करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी तिजोरियाँ हमेशा धन से भरी रहेंगी। दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी और ये कथा आपको अच्छी लगी होगी, ये उपाय आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो यहाँ से जाने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा
ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आज्ञा दीजिए, जल्दी ही मिलूंगा कोई और अच्छी कहानी कथा को लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।